पुलिस अधिकारी खिलौने की दुकान में हड़बड़ाहट में आया। वो अपने हाथ में पकड़े अजीब दिखने वाले खिलौने बंदर से छुटकारा पाना चाहता था। दुकान के मालिक ने खिलौने की कार्यक्षमता का आजमाने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल खिलौना बंदर अपने आप ढोल बजाने लगा। पुलिस अधिकारी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। जब संगीत की आवाज बंद हुई, एक चूहे ने रस्सी काट दी और एक तेज धार वाली स्टील की छुरी दुकान के मालिक के पेट में घुस गई। पुलिस अधिकारी लगभग तुरंत ही टूट गया। उसने आग बुझाने का यंत्र उठाया और खिलौने बंदर को पूरी तरह नष्ट करने का फैसला किया। लेकिन अगली रात वो फिर से अपने शयन कक्ष में दिखाई दिया। रॉबी और रॉस जुड़वा भाई थे। भाई रॉस 3 मिनट पहले पैदा हुआ था और जीवन में हर जगह बड़े भाई के रवैये का प्रदर्शन करता था। मां ने कहा कि पिता एक दिन और एक रात से लापता हैं। उन्हें शक था कि वो किसी लोमड़ी प्रेमिका के पीछे भाग गए हैं। भाई रॉस ने हाथ के इशारे से छोटे भाई को पिता के शयन कक्ष में ले जाकर उनकी चीजें आपस में बांटने का फैसला किया। सब कुछ उलट पुलट करते समय दोनों भाइयों को अचानक एक खिलौना बंदर मिला। भाई रॉस ने उत्सुकतावश उसकी चाबी घुमाई। अगले ही पल बंदर ने डरावने दांत दिखाए और फिर उसके हाथ में लकड़ी का डंडा घूमने लगा। रॉस को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने उसे छोटे भाई को दे दिया। अगले दिन सुबह घर की आया ने दोनों भाइयों को बाहर खाने खिलाने का फैसला किया। रॉबी ने हैरानी से देखा कि कल वाला खिलौना बंदर कार के अंदर मौजूद था। उसके मन में तुरंत एक अशुभ आशंका पैदा हुई। हालांकि ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लड़का शेफ के शानदार खाना पकाने के तरीके से आकर्षित हो गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि खिलौना बंदर कार में ढोल बजाने लगा था। अगले ही पल शेफ के हाथ से चाकू उड़ गया और आया की गर्दन पर एक पतली लाल रेखा दिखाई दी। किसी ने नहीं सोचा था कि दुर्घटना इतनी अचानक आएगी। रॉबी और उसका भाई अपनी मां के साथ आया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बाद में मां ने दोनों बच्चों को दिलासा दिया, हर किसी की मृत्यु निश्चित है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग नींद में शांति से चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग विभिन्न दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसके बजाय कि वे खुद पर दुखी हों, बेहतर है वर्तमान का आनंद लें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आने वाला कल और दुर्घटना में से कौन पहले आएगा। छोटा भाई रॉबी अपने छोटे कद के कारण स्कूल में अक्सर सहपाठियों द्वारा परेशान किया जाता था। भाई रॉस ने न सिर्फ मदद नहीं की, बल्कि छोटे भाई को कमजोर होने का मजाक भी उड़ाया। तीसरे दिन स्कूल जाते समय रॉबी ने देखा कि उसके बैग की किताबों की जगह खिलौना बंदर ने ले ली थी, जिसके कारण सहपाठियों ने उसका सामूहिक रूप से मजाक उड़ाया। खाने के समय उसके साथ एक बार फिर बुरा मजाक किया गया। रॉबी को अंदाजा हो गया कि यह जरूर उसके भाई का काम है, इसलिए उसने खिलौना बंदर के सामने अपने भाई को बुरी मौत की शाप दी। फिर एक अजीब सी प्रेरणा से उसने चाबी घुमाई। अगले ही पल खिलौना बंदर ने भयानक दांत दिखाए। ठीक उसी समय भाई रॉस घर लौटा और खिलौना बंदर ने फिर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। रॉस ने देखा कि उसकी मां मुश्किल से मुड़ी और जैसे ही लकड़ी का डंडा नीचे गिरा, मां के शरीर से खून फूट पड़ा। दृश्य बदलता है। रॉबी की मां ताबूत में शांति से लेटी हुई हैं। डॉक्टर ने समझाया कि उनकी मृत्यु अचानक हुए धमनी विस्फार एन्यूरिज्म से हुई। भाई रॉस इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाया और अंतिम संस्कार के दौरान कई बार उठकर सोती हुई सी दिख रही मां को जगाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से इस बार उसे कोई जवाब नहीं मिला। रॉबी के पिता पहले ही गायब हो चुके थे और अब वो और उसका भाई अनाथ हो गए थे। उनके एकमात्र चाचा उनके कानूनी अभिभावक बने, लेकिन रॉबी के मन में एक डर बना हुआ था। उसे हमेशा लगता था कि आया और मां की मौत उस खिलौना बंदर से जुड़ी हुई है। इसलिए रॉबी ने हिम्मत जुटाई और खिलौना बंदर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर उसे बांधकर कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले दिन चाचा दोनों भाइयों को पैतृक घर ले गए। रॉबी ने सोचा कि सारे बुरे सपने अब खत्म हो गए होंगे, लेकिन उसी रात उसने खिड़की के शीशे से एक बार फिर उसी छोटे खिलौना बंदर को देखा। लड़का अपने डर पर काबू नहीं रख सका और भाई रॉस को सब कुछ बता दिया। ये एक दुष्ट शैतानी बंदर है जो अनजाने में अपने आसपास के प्रियजनों को मार देता है। भाई रॉस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने छोटे भाई के अनुमान की पुष्टि खुद करने का फैसला किया। अगले दिन बुरी खबर आई। चाचा कैंपिंग करते समय 67 जंगली घोड़ों द्वारा रौंदे जाने से मर गए। अब रूबी और रॉस को आखिरकार खिलौना बंदर के डर का एहसास हुआ। दोनों ने उसे एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में बंद किया और फिर एक 10 मीटर गहरे सूखे कुएं में फेंक दिया। 25 साल बीत गए। रूबी अब बड़ा हो चुका था और एक सुपरमार्केट में कैशियर का काम करता था। इस दौरान हालांकि उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन रूबी लापरवाही नहीं बरत रहा था। वो हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने बच्चे से मिलने पर अड़ा रहता था और उसकी पत्नी भी कुछ साल पहले दूसरी शादी कर चुकी थी, क्योंकि वो खिलौना बंदर एक डरावने सपने की तरह था जो हर रात उसे सताता था और चैन से सोने नहीं देता था। तब तक जब तक रूबी को अचानक अपने भाई का फोन नहीं आया। उनकी आंटी की अचानक मृत्यु हो गई थी। वो डरावना बंदर वापस आ गया था। उस समय रूबी ठीक अपनी पूर्व पत्नी के विला में था।
फोन काटते ही छत से एक एयर कंडीशनर अचानक गिर गया। निकली बिजली की चिंगारी तुरंत फैल गई। अपनी पूर्व पत्नी की भयानक मौत देखकर रूबी को यकीन हो गया कि उसका भाई सच कह रहा है। उसे तुरंत अपने बच्चे से अलग होना था, क्योंकि उसे डर था कि उसके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उसके बेटे पीट को पहले ही पता चल गया था कि उसके पिता कुछ ठीक नहीं है। अपनी माँ और दादी की अचानक भयानक मौत ने उसे भी परिवार के शाप का एहसास करा दिया था, और वो जिद करने लगा कि वो पिता के साथ कारण की तलाश करेगा। रूबी ने अपने असहाय बेटे के बारे में सोचा और आखिरकार उसे अपनी आंटी के पुराने घर ले गया। प्रॉपर्टी डीलर काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था। रूबी की आंटी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए ये संपत्ति रूबी और उसके भाई को विरासत में मिलनी चाहिए थी। लेकिन भाई रॉस कई सालों से गायब था, इसलिए रूबी को खुद ही विरासत का कागजात पूरा करने आना पड़ा। प्रॉपर्टी डीलर से उसे अपनी आंटी की मौत की पूरी कहानी पता चली। बूढ़ी औरत घर में सो रही थी जब अचानक बाहर से अजीब आवाज़ आई। उसने पिस्टल उठाई और सतर्कता से चारों ओर देखा। सीढ़ियां उतरते समय अचानक एक तख्ता टूट गया। सौभाग्य से आंटी बच गईं, सिर्फ उसके चेहरे पर कुछ बूंदें, शायद पानी या कोई तरल लग गईं। दर्द सहकर उसने उन्हें एक एक कर निकाला। तभी उसे सड़ांध की गंध आई। आंटी ने आगे बढ़कर सूंघा, लेकिन अनजाने में उसने इग्निशन स्विच चालू कर दिया। उसका सिर भभक उठा और घबराहट में वो सीधे दरवाजे की तरफ बने रोड साइन की ओर भागी। कहना पड़ेगा कि रूबी की आंटी की मौत बहुत ही अजीब थी, लेकिन डीलर ने कहा कि और भी अजीब बात है। हाल के दिनों में इस कम्युनिटी में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि किसी को कोबरा ने काट कर मार दिया है। ये जानते हुए कि मेन राज्य में ऐसा कोई सांप नहीं पाया जाता, रूबी को अंदाजा हो गया कि वो खिलौना बंदर फिर से सक्रिय हो गया है। उसे डर था कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन चेतावनी देने से पहले ही डीलर ने तहखाने का दरवाज़ा खोल दिया। एक लंबी बंदूक अनजाने में चल गई और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस दुर्घटना ने एक बार फिर पुलिस की पूछताछ को आकर्षित किया, हालांकि ज़्यादातर तमाशबीन ही थे। तभी कमरे का फ़ोन बजा और वो भाई रॉस का था। वो चीखते हुए हंसकर पूछ रहा था कि डर का एहसास कैसा लगता है। पता चला कि सारी दुर्घटनाएं भाई रॉस ने ही करवाई थीं। 25 साल पहले जब दोनों भाइयों ने खिलौना बंदर को गांव के कुएं में फेंका था, तो रॉस को अचानक अपनी मां की मौत का कारण याद आया। क्या ये छोटे भाई रूबी द्वारा बंदर की चाबी घुमाने की वजह से तो नहीं हुई थी? लड़के को अंदाजा हो गया था कि दुर्भाग्य के शाप का तरीका ये था कि बंदर चाबी घुमाने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके सबसे प्रिय व्यक्ति को दुर्भाग्य का शिकार बनाता है। अगली रात रॉस चुपके से उस गांव के कुएं में घुस गया और उस जादुई खिलौने बंदर को वापस लेना चाहता था, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे सिर्फ चाबी मिली। रॉस को पक्का यकीन था कि उसे जरूर खिलौना बंदर मिलेगा, क्योंकि जीवन के हर पल उसे बंदर की मौजूदगी का एहसास होता था। कुछ समय पहले तक, जब तक कि रॉस के एक दोस्त ने एक पार्टी में खिलौना बंदर नहीं ढूंढ लिया, तब से आसपास के इलाके में लगातार विभिन्न दुर्घटनाएं होने लगी। असल में रॉस खिलौना बंदर की मदद से रूबी को मारकर अपनी मां का बदला लेना चाहता था, लेकिन यह हथियार बहुत ज्यादा अनियमित था, इसलिए उसने एक और ज्यादा शातिर तरीका सोचा। वो रूबी को उसके बच्चे के साथ किसी अपार्टमेंट में ले जाना चाहता था। रूबी इतना बेवकूफ तो नहीं था कि सिरदर्द, मुसीबत, मूल्य, इसलिए उसने बिना हिचकिचाहट फोन काट दिया। तभी बाहर गलियारे में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पता चला कि रॉस का एक दोस्त पुलिस वाले का भेष बनाकर आया था और उसने रूबी के दरवाजे को उड़ा दिया। उसने बंदूक तानकर पिता बेटे को धमकी दी कि वे उसके साथ चलें। वे जल्द ही रॉस के पास पहुंच गए। उस दोस्त की मांग अजीब थी, सिर्फ बेटा पीट ऊपर जाएगा, रूबी को कार में ही संदेश का इंतजार करना होगा। पीट भी परिवार के शाप का रहस्य जानना चाहता था, इसलिए वो खुद ही ऊपर गया। अंधेरे कमरे में उसने अपने पिता के जुड़वा भाई से मुलाकात की। रॉस की योजना सीधी थी। वो चाहता था कि पीट खिलौना बंदर की चाबी घुमाए, ताकि उसके पिता रॉबी के साथ शायद कुछ अनहोनी हो जाए। रॉस ने अपने भतीजे को बताया कि ये दादा की विरासत है और परंपरा के मुताबिक शाप तोड़ने के लिए हर परिवार के सदस्य को चाबी घुमानी पड़ती है। पीट ने इसे सच मान लिया और बिना हिचकिचाहट चाबी घुमा दी। अगले ही पल खिलौना बंदर ने अपना लकड़ी का डंडा घुमाना शुरू कर दिया और नीचे संदेश का इंतजार कर रहे रूबी ने अचानक देखा कि उसके सिर के ऊपर एक ततैया का छत्ता गिला। जब खिलौना बंदर ने ढोल बजाना शुरू किया तो उस दोस्त की पिस्टल अनजाने में चल गई। सौभाग्य से इस बार कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन जल्द ही दोनों को कुछ गड़बड़ लगी। अभी अभी चली गोली ने ततैया के छत्ते को छेद दिया था और ढेर सारी ततैयां बाहर निकलकर तेजी से उस दोस्त के मुंह में घुस गईं। रॉबी ने इस मौके का फायदा उठाया और भागते हुए जोर से अपने बेटे का नाम पुकारा। रॉस को एहसास हुआ कि उसकी योजना विफल हो गई है और गुस्से में उसने सोचा कि बंदर उसका सम्मान नहीं करता। उसने पागलों की तरह चाबी घुमानी शुरू कर दी और साथ ही चाहा कि बच्चा एक बार फिर ढोल बजाए, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसका विरोध किया। दोनों के बीच खींचातानी में रॉस सीधे उछलकर दूर जा गिरा और खिलौना बंदर भी गुस्से में आ गया लगता था।
उसने पागलों की तरह ढोल बजाना शुरू कर दिया, जिसकी रफ्तार सामान्य से 10 गुना ज्यादा थी। रॉस को एहसास हुआ कि बड़ी मुसीबत आ गई है। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, आसपास के पड़ोसियों के घरों में आग लग गई थी। अगले ही पल उस जिस होटल में वो था, वो भी आग की चपेट में आ गया। लाशें आसमान से गिरने लगीं। ठीक उसी समय रोबी भी पहुंच गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये सब कत्लेआम उसके भाई की वजह से हुआ है। रॉस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी नफरत जाहिर की। ये सब इसलिए क्योंकि तुमने माँ को मार डाला। रोबी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। फिर अचानक उसे अपनी माँ की चेतावनी याद आई। हर किसी की मृत्यु निश्चित है। ये ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं बच सकता। माँ की मौत से रोबी भी बहुत दुखी था, लेकिन उसकी दुनिया में अभी और भी महत्वपूर्ण लोग थे। आखिरकार रॉस अपने भाई की बात से प्रभावित हुआ और नफरत छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो उठा, खिलौना बंदर का लकड़ी का हथौड़ा नीचे गिरा और रॉस का सिर दीवार से चिपक गया। बाद में पिता बेटे होटल से निकलने के लिए कार में सवार हुए। ये सोचना मुश्किल था कि इस बंदर ने शहर की आधी आबादी को लगभग मार डाला था। रॉबी ने उसे ले जाकर सुनसान पहाड़ी इलाके में एकांत जीवन बिताने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि खिलौना बंदर के जाने के बाद भी हर जगह विभिन्न दुर्घटनाएं होती रहीं। ये थी क्रीपी मंकी की पूरी कहानी। शायद अनुवाद की वजह से पूरी फिल्म की कहानी कुछ असंगत लगती है, लेकिन इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। खिलौना बंदर जीवन में अचानक आने वाले दुर्भाग्य का प्रतीक है, जो मनमाने ढंग से लोगों की जान लेता है, ठीक वैसे ही जैसे वास्तविकता में बिना किसी चेतावनी के आने वाली दुर्घटनाएं। आखिर में सोचता हूं तो रॉबी की माँ की बात सही लगती है। पता नहीं दुर्घटना पहले आएगी या कल, इसलिए वर्तमान को संजोना ही सही रास्ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।